गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके मेन 3-4 सवाल कि जो ये डिटैचमेंट पीरियड आया है, क्या इस डिटैचमेंट पीरियड में जिस तरीके से आप अपने पार्टनर को मिस करते हैं, क्या वो भी आपको मिस करते हैं? दूसरा सवाल, क्या ये डिटैचमेंट पीरियड कभी खत्म होगा? खत्म होगा तो कब तक होगा? तीसरा मेन सवाल, इस डिटैचमेंट पीरियड में कहीं उनके जिंदगी में कोई थर्ड पर्सन तो नहीं आ गया है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है? लड़ाई झगड़े आपके पहले भी हुए, लेकिन जो लड़ाई झगड़े में जो पॉज इस बार आया है ना, ये पॉज इतना बड़ा है जहां पर आपको हर पल, कोई दिन कोई रात ऐसी नहीं जा रही जिस दिन आप सोते समय इसके बारे में सोच के ना रो। क्या ये सेम एनर्जीज आपके पार्टनर की भी हैं? क्या ये इंसान आपको उस तरीके से फील करता है जिस तरीके से आप करते हो? क्या उस तरीके से याद करता है जिस तरीके से आप करते हो? कोई और तो जिंदगी में एंट्री नहीं ले, क्योंकि आपने इस रिश्ते से बहुत उम्मीदें बांध रखी हैं कि ये इंसान आपका ही बन के रहे हमेशा। पहले भी टूटे हो आप बहुत बार, लेकिन इस बार टूटना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू इन सभी सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। देखते हैं कार्ड्स के आते हैं। अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, अपनी सबसे बेस्ट मेमोरीज को रिकॉल करो जैसे वो इस समय आपके साथ है। ओके, मेरे पास सबसे पहला 2 कार्ड निकालते हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, साथ में कार्ड निकला है हैंगमैन, जो क्या दिखाता है? देखो, एक तो क्लियर चीज है, आपके रिश्ते में कोई एक इंसान नहीं है, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करने में लगे रहते हैं। कुछ ना कुछ चीजें ऐसी करते हैं जहां पर आप दोनों के बीच में कोई ना कोई झगड़ा होता रहे, क्योंकि जानते हैं आपका एक सर्कल बहुत बड़ा है जहां पे आप दोनों एक ऐसे लविंगली रहते हो, जहां पे आप ऐसा प्रिटेंड करते हो दोनों को सामने कि हाँ आप दोनों के बीच में बहुत प्यार हो, करते भी हो। प्रिटेंड क्या करना, करते भी हो आप दोनों एक दूसरे से प्यार। लेकिन जानते हैं आज की दुनिया ऐसी है, लोग अपने दुखों से परेशान नहीं, दूसरे को सुखों से परेशान है कि वो इतना सुखी कैसे है, उसकी लाइफ में इतनी स्मूथनेस कैसे चल रही है, उसकी लाइफ में रिश्ते उसके ऐसे कितने अच्छे क्यों चल रहे हैं। आज की डेट में हर 10 में से 8 रिश्ते ऐसे जहां पे अप्स एंड डाउन चलते हैं, लेकिन उनमें से अगर उन 2 जो आगे बाकी रह गए, जो 2 चीजें हैं जो रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं, उन 2 को बाकी 8 में नजर लगाने में लगे रहते हैं, ईवल आई जिसे बोलते हैं। और आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स में जो है, आपके सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी चीज के लिए परेशान है कि इन दोनों को रिश्ता इतना स्मूथ, इतने लंबे समय से चल कैसे रहा है। क्योंकि रिश्ता 2-4 महीने का नहीं है, बहुत सालों का रिश्ता है, जहां पर आपके अप्स एंड छोटे मोटे अप्स एंड डाउन है, लेकिन आपने कभी पब्लिकली वो शो नहीं होने दिए। आपने इंटरनली बंद कमरे में बंद, कहते हैं ना कि एक अंदर ही अंदर चीजें सब खत्म कर दी कि हाँ चल कोई बात नहीं, तूने गलती करी, मैंने गलती करी, मैं सॉरी बोल देता हूँ या मैं सॉरी बोल देती हूँ। कैसे कैसे रिश्ते को संभाला है आपने इतने सालों से, वो अलग बात है। उसके बीच पीछे आप रोए बहुत हो, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जहां पर गलती ना होने के बाद भी आपको हमेशा झुकना पड़ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपने रिश्ते को संभाला है। लेकिन वही चीज ना लोगों के दिमाग में खलती है, और आपके पार्टनर जानते हैं कैसे हैं, ये इंसान इतना एटीट्यूड वाला है, गलती करके अपनी गलती मानेगा नहीं, दूसरों की बातों में आ जाएगा। साथ में अगर कोई बंदे ने आपको फॉर एग्जांपल तौर पे आपके पार्टनर को किसी ने कैसे बोल दिया ना कि भाई वो उससे बातें कर रही थी, पता नहीं क्या सीन है उसके बीच में, और बहुत टाइम से बातें कर रही है, मतलब क्या, मैं रोज कई बार देखता हूँ इधर उधर आके 2-3 मिनट बात जरूर करती है। अब कौन है, क्या है, दोस्त है, भाई है, कुछ भी है, लेकिन उसने आग लगा दी, और वो इंसान आकर डायरेक्टली आपको और भड़क जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा मुझे एक बार कंफर्म करना चाहिए कौन है, क्या है, कैसे, वो नहीं कंफर्म करेगा, वो आकर भड़क जाएगा। ये इंसान ऐसा है, दूसरों को बहकावे में सबसे पहले आएगा। कोई चीज अगर आप बोलोगे नहीं तू ऐसे नहीं ऐसे कर ले, नहीं मानेगा। अगर कोई अननोन पर्सन उसे बोल देगा नहीं तू ऐसे नहीं ऐसे कर ले, तुरंत हाँ में हाँ कर देगा। ये ऐसा इंसान है। ये बोलने वालों में से है, सुनने वालों में से नहीं है, ये ऐसा है। साथ में हैंगमैन की एनर्जी क्या निकली है, जो लड़ाई झगड़ा करके गया है ना, लड़ाई झगड़े आपके भी कई बार पहले भी हुए इसके साथ, अनकाउंटेबल, ठीक है, लेकिन जो इस बार जो लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, ये सबसे लंबा पॉज ले आया आपके रिश्ते में। सबसे लंबा पॉज जैसे मतलब क्या है, 3-4 महीने हो गए आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। ये इंसान लड़ाई झगड़ा करा, आपने इसको 10 बार कॉल करे, 10 बार मैसेज, जहां कॉल करते हो मैसेज करते हो तुरंत ब्लॉक कर देगा, ये आपको फोन काट देगा। मतलब ऐसा रिप्लाई ही नहीं करना है, अपने सिर पे गुस्सा सवार लेके बैठा है, क्योंकि इसके अंदर एंगर इश्यू भरा पड़ा है, और आपको बीच मझधार में लटका के चला गया हैंगमैन, कि जहां पर कुछ चीजें लटके रहे। अब आपके अंदर दिमाग में ये आ रहा है कि मैं रुकूं या निकल जाऊं इस रिश्ते से। निकलना आपके बस की बात है नहीं, और रुकने ही दे नहीं रहा है। रुकने पे क्या, वो कह रहा है इन 3-4 महीनों में आप इसके बारे में ओवर थिंकिंग करते जा रहे हो, आपके हेल्थ इश्यू शुरू होते जा रहे हैं, आपके फाइनेंशियल डाउन होते जा रहे हैं, जहां पे आप
रोए जा रहे हो बार बार कि यार, क्योंकि आप इस इंसान को खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, इस रिश्ते से निकलना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप पहले बहुत बार टूट चुके हो, अब और नहीं टूटना। ये आप सोचकर इस रिश्ते में आते, अब और नहीं टूटेंगे, मुझे बस यही है, फुल एंड फाइनल लास्ट ये, नहीं तो कोई भी नहीं। आप इस फॉर्म में आए थे तो आप अपने से पूरी जी जान लगाया आपने इस रिश्ते के लिए, लेकिन वहां से कोई अप्रोच ही नहीं। वो इंसान अपने ही एटीट्यूड में बैठा है, सुनने को तैयार नहीं है कुछ भी। आप करो चल कोई बात नहीं, गलती चल मेरी तब भी झुकने के लिए तैयार हो, सुने तो सही, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। इतना हैवी नेगेटिव इन्फ्लुएंस इसके ऊपर कर दिया गया है आपको लेकर, जहां पर इसके कहते हैं आंखों में पट्टी बांध देना। जो चीज तुम खुली आंखों से देख पा रहे हो, उसकी आंखों में पट्टी बन चुकी है इस समय। साथ में कार्ड क्या निकला है, टावर एंड साथ में किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है, इस पर देखो, ये इंसान एक ऐसे मेल डोमिनेंस फैमिली से बिलोंग करता है जहां पर सिर्फ आदमियों की सुनी जाती है, लेडीज का कोई मान सम्मान नहीं। और ये आप भी देखते हो, जबकि इस रिश्ते की शुरुआत इसने करी थी, शुरुआती तौर पे ये आपके पीछे पागल था, आपकी झलक पाने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपका विश्वास जीतने के लिए कई महीने लिए आपने इसको हाँ करने के लिए। आपने बहुत जज किया शुरुआत में, कहीं मैं दोबारा वो पुरानी गलती ना कर दूं, लेकिन फिर भी इसने आपको प्यार जीता, आपको विश्वास जीता। लेकिन जहां इसको पता लगा विश्वास जीत चुका हूं, वहां पे अपने असली रंग में आ गया। और तब से लेके अब तक इस रिश्ते को आप चला रहे हो, जहां पर गलती हो या ना हो तुम्हें झुकना ही है, कुछ मर्जी हो जाए, जैसा बोले उसमें हाँ में हाँ करना ही है। दिन को रात तो हाँ, रात को दिन तो हाँ, ऐसे ही चले हो आप इस रिश्ते में, क्योंकि आप इस इंसान को खोना नहीं चाहते हो। साथ में कार्ड टावर, लेकिन इस बार जो लड़ाई झगड़ा कर गया ना भाई, आपको इतना हैवी झटका देकर गया है, ये झटका नहीं झेल पा रहे हो आप। ये झटका ऐसे आ गया जहां पे आपके हेल्थ में इतने इश्यूज आ गए, पैनिक अटैक्स आपको होते हैं, आपको रात को नींद नहीं आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपको, रात आप बैठ के काटते हो, रोते हुए काटते हो, आप नहीं झेल पा रहे हो चीजें, और आपके अंदर इतना एंजाइटी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है कि यार क्या होगा इस रिश्ते का, आप नहीं रह सकते इसके बिना, आप ऐसे हुए पड़े हो इस समय। साथ में कार्ड क्या निकला है, 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये जो स्टेटमेंट आप बोलने जा रहा हूं, ये कुछ सिनेरियो मैच कर सकती है। जैसे कि 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखाता है, इस रिश्ते में आपने इस इंसान को इमोशनली, मेंटली, साथ में फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट करा है, बहुत मतलब बहुत इन लाखों में आपने इसको पैसा भी दिया, इसको स्टैंड होने के लिए, इसकी पूरी हेल्प करने के लिए, इसकी फैमिली को भी आपने सींचा है, पैसा दिया है। आज की डेट में जो इस लेवल पे खड़ा है उसमें आपका बहुत योगदान है, लेकिन इसके ऊपर है कोई असर कि हाँ किसी ने मुझे इतना सपोर्ट दिया है, मुझे उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, वो है दूर दूर तक नहीं है। पैसा लेके भी एहसान नहीं, जब भी आपको जरूरत पड़ती पैसे की, मुझे पैसा चाहिए, अभी है नहीं, बात मैं अरेंज कर दूंगा, वो भी एटीट्यूड से, जैसे पैसा तुम्हारा नहीं पैसा इसका था, इस फॉर्म में। और साथ में जो कार्ड निकले यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का, ये सब सिनेरियो देखने के बाद ना आपके मन में हमेशा ये आता है यार रिश्ता भी जा रहा है, पैसा भी जा रहा है, चल पैसा की चलो कोई नहीं, लेकिन रिश्ता क्यों जा रहा है। इस रिश्ते से आपने एक बार कुछ चीजें डेस्टिनी पे छोड़ी थी कि चल कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, मुझे अपनी लाइफ में मूव ऑन करूं, मैं अपनी लाइफ तो आगे सही करूं, अपनी हेल्थ तो सही रखूं, लेकिन आपने मूव ऑन करने की भी कोशिश करी है, लेकिन हो पाए हो नहीं। जितना दूर जाने की कोशिश कर रहे हो उतनी इसकी यादें आपको ज्यादा सता रही हैं, वो वाला पैटर्न चल रहा है इस समय आपको, जहां पे आप टूटना पड़ना, बोलूं बहुत छोटा होगा, चूर चूर होना या बिखरना, इस तरह से हो चुके हो। आपको उम्मीद नहीं थी इस रिश्ते में ऐसी कि जहां पे ये इंसान आपको ऐसे भी करके जाएगा। आपने बहुत सपने देखे कि इसने दिखाए थे सपने कि हम ये करेंगे, हम यहां जाएंगे, हमारी शादी होगी, ये होगा, बहुत सारे सपने आ गए। आने वाले 50 साल ही आप जी गए था आपके साथ सपनों में, लेकिन जो 50 साल छोड़ो, ये 5 साल जो चूर चूर हो गए ना आपके इस बार, वो आपको कहीं ना कहीं बिखेर रहे हैं इस समय। अब आते हैं आपके पार्टनर पे। यहाँ पे कार्ड निकला है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में 7 ऑफ कप्स का। देखो भाई, ये तो चीज कंफर्म है, आपके पहले सवाल का जवाब, क्या ये आज भी आपको याद करते हैं। कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स का, क्योंकि इस बार जो सिनेरियो आपके इसके सामने आपने ला खड़ा कर दिया ना, जहां पे गलती तुम्हारी हो या इसकी हो, हमेशा आप झुक के अपने आप आ जाते थे। शुरुआती तौर पे आपने अपने आप को बहुत जस्टिफाई किया कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, तो गलतफहमी हुई है, तो कहीं से बात तो कर, मुझसे बात तो कर, क्लियर तो कर। इसने नहीं करी, छोड़ो चलता, हमने लड़ाई झगड़ा करके ब्लॉक करके। लेकिन अब इसके मन में क्या आ रहा है कि यार इतना समय हो गया, ये भी अप्रोच नहीं कर रही, ये जस्टिफिकेशन कुछ नहीं दे रही है, कहीं ऐसा ही तो नहीं कि मेरे को ही भड़का दिएगा और मैं ही जाके इसके ऊपर हावी हो गया हूं। इसके मन में वो कंफ्यूजन आना शुरू हो गया, जहां पर इसको ये दिखाई दे रहा है कि यार
कहीं गलती मेरी बहुत ज्यादा हैवी तो नहीं है क्योंकि इस बार लड़ाई झगड़े बहुत कुछ बोल कर आ गया। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या दिखाता है, दोराहे पर ये भी खड़ा हुआ है। दोराया कैसा कि मैं जाके इससे बात करूं, क्लियरिटी दूं, तो उसको वहां पे मन में है कि अगर मैंने गया इसकी क्लैरिटी देने, वहां पे दो बातें मुझे कहते हैं फियर टू इंसल्ट, वो चीज वो इसे कहने फील हो रही है कि यार मैं गया, उसने दो बातें उल्टी बोल दी, मेरी ईगो तो डाउन हो जाएगी, और ये ईगो डाउन नहीं होने देना चाहता। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में चल रही है पिछले 1.5-2 हफ्ते से बातें कि यार चीजें कुछ मुझसे तो हैवी गलती नहीं हो गई है, वो चीज के माइंड में है। साथ में कार्ड निकला आपका पेज ऑफ स्वॉर्ड, साथ में एस ऑफ वैंड। तो दूसरे सवाल का जवाब, आप जो मुझे बोल रहे थे ना कि कोई थर्ड पर्सन तो बीच में नहीं आ गया, क्या आपको आज भी मिस करते हैं, आज भी याद करते हैं? पेज ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है हाँ, अब एक यस। जब से ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है ना, ये इंसान आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है कि यार इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये इतने टाइम शांत कैसे रहेगी, ये तो बिल्कुल मरी रहती थी मेरे से बात करने के लिए, मेरे से पीछे पड़ी रहती थी, ये चुप कैसे हो गई? कहीं इसको तो कोई मैनिपुलेट नहीं करके बैठ गया, कहीं इसकी जिंदगी में कोई यार तो कोई और नहीं आएगा। लेकिन जानते हैं वहां भी आपके ऊपर गलती इल्जाम अपने अंदर ही झांक के देख रहे, कोई इंसान है ही ऐसा, ये साइको है थोड़ा सा, इसने आपके सामने ऐसा नार्सिसिस्ट बिहेवियर जो होता है ना, जहां पे हमें दबाने की कोशिश करना, उल्टा सीधा बोलते रहना, हमेशा कुछ भी बात नहीं, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई के बड़े बड़े लड़ाई के पहाड़ बनाना, इसने ऐसा भी किया है, आपने वो चीज भी झेली है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको रियलाइज हो रहा है यार रिश्ता खत्म तो नहीं हो गया, कहीं ये डर इसके मन में भी आ गया है, क्योंकि टाइम पीरियड 3-4 महीने का कम नहीं होता शांत रहने का। लेकिन आपका शांत रहना, आपका चुप रहना कहने के तोड़ रहा है इसे। एस ऑफ वैंड्स क्या दिखाता है, ईश्वर की ब्लेसिंग है इस रिश्ते पे, ना टूटा है, ना टूटा था, ना टूटेगा, और कोई थर्ड पर्सन नहीं है। दूसरे सवाल का जवाब मिल गया है। मिस भी करता है, आपने पहला सवाल किया था क्या आपके लेकिन मिसिंग एनर्जीज हैं? जी हाँ है। सोशल मीडिया स्टॉक करने मतलब क्या है, मिस कर रहा है, आपके एब्सेंस को फील कर स्टॉक कर रहा है। दूसरा एज ऑफ वैंड्स, क्या कोई थर्ड पर्सन? आई वुड से नो, सिर्फ इस रिश्ते में आप और ये कोई थर्ड पर्सन नहीं है, ये कंफर्म हो गया। साथ में कार्ड निकला है ओके टू ऑफ वैंड्स एंड साथ में जस्टिस। टू ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या दिखाता है, अगर मैं पिछले 2-3 हफ्तों की बात करूं ना, आई वुड से कि हाँ इसके मन में आपको लेके बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जीज आ रही है, जहां पे आपके बारे में सोच रहा है बहुत डेस्परेटली, कुछ पुरानी बातें, कुछ पुराने बीते हुए पल, जहां पे आपने इसके लिए बहुत कुछ किया है, आपने बहुत प्यार दिया है, मैं कह रहा हूं आप इसके लिए इस लेवल पर जाके गए हो जहां पे इसके घर वालों ने भी उतना सपोर्ट नहीं करा है, वो चीज भी आपने करी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर ये इंसान आपके बारे में समय सोचना नहीं छोड़ पा रहा है, इसके मन में डे बाय डे एंजाइटी शुरू हो रही है। तीसरा सवाल, क्या इसके मन में भी उस चीज को लेकर फील होता है जैसे आप फील करते हो इसके लिए? जी हाँ है। लास्ट 2-3 हफ्ते से अचानक इसके बिहेवियर में ऐसे कुछ बदलाव आए हैं जहां पे इसको खुद ही गलतियां दिखाई दे रही हैं। साथ में कार्ड निकला जस्टिस। आपका तीसरा सवाल, क्या रिश्ता दोबारा जुड़ेगा? मतलब क्या जस्टिस का मतलब क्या, इस रिश्ते में आपको जस्टिस मिलना है, इस रिश्ते को दोबारा जुड़ना है, ये निश्चित है। फिर बोल रहा हूं किसी भी हाल में गिव अप मत करना। साथ में कार्ड निकला है ओके 9 ऑफ वैंड्स, साथ में कार्ड निकला है आपका ओके 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। माना कि डिस्प्यूट्स बहुत हुए हैं आप दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़े में हमेशा ये ऊपर रहा है, आपको इसने नीचे दबा के रखा है, लेकिन आप इस बार भी देखा जाए इस बार मंजिल से बहुत नजदीक है, इसलिए बोल रहा हूं किसी भी हाल में गिव अप मत कर जाना। यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी जो भी आपके सामने आने बाकी है, और इस इंसान से आपको वो प्यार भी मिलेगा जो प्यार आप डिजर्व करते हो। साथ में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या दिखाता है, गलती पता लग गई है इसे, गलती हाँ है, इसको ये पता लगा कुछ लोगों ने इसे भड़का दिया है, और वो कहते नहीं, इसने पूछताछ भी करी है उन लोगों से कहीं जाकर, उसको जहां पे जिन्होंने भड़काया है ना उनका बहुत डिप्लोमेटिक आंसर आया है कि भाई तो बोला था देख ले जाके, तू जाके भड़के, हमारी गलती थोड़ी ना है, तो पता तो करता कौन है कौन नहीं है। इसको दिमाग में के दाल में कुछ काला है, इन्होंने जान के मुझे ऐसा करा ताकि हम दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट हो। अब इसको सारा फ्लैशबैक सामने आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन दोनों के आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करो, वही चीज दिखाई देगी यार मुझसे बहुत हैवी गलती हो गई है, गलती है। लेकिन अभी भी देखा जाए वो कहते हैं ना रस्सी, ये इंसान ऐसा है रस्सी जल जाए लेकिन बल नहीं जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए अभी भी ईगो एक्सेप्टेंस नहीं है, मैं कैसे जाके बोलूं हाँ गलती मेरी है, वो इस फॉर्म में बैठा है। लेकिन आप शांत बैठे रहो, अभी भी कुछ नहीं कर रहे हो ना, लेकिन यहां से यू टर्न नहीं है, बहुत चीज आपके सामने आने वाली है जो आपको विश्वास भी नहीं होगा उन चीजों पे, चीजें होंगी, लेकिन यहां से यू टर्न नहीं मारना है किसी भी हाल में। साथ में कार्ड निकला है मैजिशियन, साथ में स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की बात करूं तो कहीं ना कहीं मैं बता दूं आपको, इस इंसान ने अपने आप को रोक रखा है इस समय कि नहीं अभी भी थोड़ा समय और वेट करता हूं, क्या पता अपने आप आ जाए, मैं उसके पास क्यों जाऊं, अपने आप आए, क्योंकि शुरू से अब तक इतने सालों के रिश्ते में हमेशा आप ही आए हो, ये नहीं गया।
हो सकता है आने वाले एक आध हफ्ते में आपको अनब्लॉक भी कर दे, अगर ब्लॉक कर रखा है तो वहां पे फिर आपका वेट करेगा कि मैसेज करती है, कॉल करती है, लेकिन हमें नहीं करना है, किसी भी हाल में नहीं करना है। अपने आप आया है, गलती करी है, इसने बहुत सुनाया ना आपको, अब देखना ये अपना कैसे गिरेगा। रोक रखा है, सब्र का बात है, कभी तो टूटेगा ना, कभी टूटेगा। आप तो हमेशा तोड़ के अपना पाके चले आते थे इसके, लेकिन इस बार सब्र का बांध इसका तोड़ना है। अगर जिसका सब्र का बांध टूटा ना तो इंसान उसी फॉर्म में आएगा, इस रिश्ते में जिस फॉर्म में आप चाहते हो। साथ में काटने के लिए मैजिशियन, एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम आपको इसकी तरफ से देखने को मिलेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी हाल में यहां पर आकर गिव अप मत करना, फिर बोल रहा हूं मैं। साथ में कार्ड निकला है आपके आखिरी सवाल का जवाब, क्या ये इंसान आपसे प्रॉपरली उसी तरीके से प्यार करता है जिस तरीके से आप करते हो, और ये कब तक आएगा? दोनों सवाल का जवाब है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। आप दोनों एक सोलमेट जर्नी में हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकते हो, जहां पे अप्स एंड डाउन्स बहुत आ सकते हैं, मिलना बिछड़ना बहुत हो सकता है, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, था भी है भी, आगे भी हो सकता है। लेकिन ये रिश्ता एक ऐसा है, यूनिवर्स द्वारा बनाया गया है, जहां पे रिश्ता किसी भी हाल में, किसी में ताकत नहीं है रिश्ते को तोड़ दे। और बात करो कब तक, जो कार्ड 2 ऑफ कप्स का निकला है, अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं, कुछ जहां पर इंसान खुद आपका अप्रोच करेगा। मैं क्या बोल रहा था कि आपको यहां से यू टर्न नहीं मारना है किसी भी हाल में। मैं फिर बोल रहा हूं, इसने आना है, ये निश्चित है, लेकिन थोड़ा समय वेट कर लो, किसी भी हाल में गिव अप मत करना। ये हर हाल में आएगा, ये नहीं छोड़ पाएगा, ये छोड़ो कोई छुड़वा भी नहीं पाएगा आप दोनों को। आप दोनों एक बंधन में बंध चुके हो यूनिवर्स द्वारा, ये बंधन ना आप तोड़ पाओगे ना ये तोड़ पाएगा। निश्चिंत रहो, रिश्ता किसी भी हाल में टूटेगा नहीं, किसी भी हाल में गिव अप मत करना, ठीक है ना। तो गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है, मोस्ट ऑफ द पीपल से ये वाली सिचुएशन मैच करे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज में परेशान है। इन 4 सवालों में क्या वो मिस करते हैं, क्या वो आज भी आपसे प्यार करते हैं, कोई थर्ड पर्सन तो नहीं आएगी, और कब तक आएंगे, इन चारों सवाल का जवाब मैंने आपको इसमें दिया है। और आई होप, आई विश ये आने वाले 2 हफ्तों के अंदर आपका रियूनियन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसलिए किसी हाल में गिव अप नहीं करना। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।